So in this particular video, we're gonna start studying diarrhea. डायरिया। तो डायरिया क्या है? डायरिया, सबसे पहली बात, इट्स द डायरिया इज व्हाट डिफाइंड एज पैसेज ऑफ लूज और वाटरी स्टूल। लूज और वाटरी स्टूल। उसके बाद 3 या फिर 4 टाइम्स अ डे, एंड इट इज accompanied by often accompanied by few things like abdominal pain या abdominal cramps। ठीक। दूसरी बात है ब्लोटिंग। और तीसरी चीज है कि अर्जेंसी या फिर पैसेज ऑफ अनफॉर्म्ड टूल्स एट एन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। तो डायरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लूज स्टूल या वाटरी स्टूल का पैसेज 3 से 4 दिन अ डे, ऑफन अकम्पनीड बाय एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग और अर्जेंसी। इसको हम याद कर सकते हैं A B C से। अर्जेंसी इज सी और डायरिया तो डी है ही। तो ABCD। तो पैसेज ऑफ लूज वाटरी स्टूल 3 to 4 times a day, accompanied by abdominal cramps, bloating, urgency, a passage of unformed stools at an increased frequency. तो दिस इज डायरिया। इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है स्टूल की, वो देख लेते हैं। वो सॉरी, डायरिया की। नॉर्मली जो हम ओरल इंटेक कर रहे हैं, ओरल इंटेक ले रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, बाहर से पी रहे हैं, या फिर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हमारा abdomen होता है, उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं, उस ट्रैक्ट की जो सिक्रीशंस होती हैं, जनरली ये सब सिक्रीशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 99% या उससे ज़्यादा नॉर्मली वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है उसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। वन थिंग इज ऑस्मोटिक लोड। ऑस्मोटिक लोड। ऑस्मोटिक लोड क्या होता है? तो ऑस्मोटिक लोड होता है कि डायरिया occurs when unabsorbable water soluble solutes remain in bowel and retain water। ठीक है। ऑस्मोटिक लोड क्या होता है? डायरिया कब होता है? डायरिया occurs when दो तीन चीजें, अनअब्जॉर्बेबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल solutes, अनऑब्जर्वेबल solutes और वाटर soluble solutes ये बॉवल में दिखे हमें। ठीक है। अपीयर और रिमेन इन बॉवल एंड दे रिटेन वाटर एंड रिटेन वाटर। ठीक है। क्या दिख रहा हो हमको? बॉवल के अंदर डायरिया कब होता है? जब हमें बॉवल में क्या चीज दिख रही हो, अनऑब्जर्वेबल सॉल्यूट्स और वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स, और वो वाटर रिटेन कर रहा हो बॉवल। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक लोड। ठीक है। इसके बाद इसके बाद इंक्रीज्ड सिक्रेशन और डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन। सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज्ड सिक्रेशंस और डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब्जॉर्प्शन घट जाता है, सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज्ड सिक्रेशंस और डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन, इन्फेक्शन
अनअब्सॉर्ब्ड फैट, सर्टेन मेडिकेशन। इस ये क्या कॉज करता है? इंक्रीज्ड सिक्रीशन। तो इंक्रीज सिक्रीशन की क्या क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो गया हो सकता है कि अनअब्सॉर्ब्ड फैट हो, अनअब्सॉर्ब्ड फैट हो, सर्टेन मेडिकेशंस, सर्टेन मेडिकेशंस। ठीक है, इसकी वजह से सिक्रीशन बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन देखने को मिल रही है, बोवल सिक्रेट क्या कर रहा है? बोवल जो है वो सिक्रेट कर रहा है मोर इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर देन अब्सॉर्ब। ठीक है, तो ये हमारा ये वाली चीज हो गई। इसके बाद रिड्यूस्ड कांटेक्ट टाइम। नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूस्ड कांटेक्ट टाइम, कांटेक्ट टाइम और सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है कि रैपिड इंटेस्टिनल ट्रांजिट एंड डिमिनिश्ड सरफेस एरिया। तो एक तो रैपिड इंटेस्टिनल ट्रांजिट, इंटेस्टाइन से ट्रांजिट रैपिड हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात है कि डिमिनिश्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया घट गया। जिसकी वजह से क्या हुआ? इन दोनों चीज की वजह से क्या हुआ? इम्पेयर हो गया, इम्पेयर फ्लूइड अब्जॉर्प्शन, फ्लूइड अब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो गया। एंड जिसकी वजह से क्या कॉज हुआ? डायरिया। तो ट्रांजिट टाइम बढ़ गया और सरफेस एरिया बढ़ गया। इसके बाद हम देखते हैं अक्यूट डायरिया। अक्यूट डायरिया, ठीक है, अक्यूट डायरिया में क्या है? अक्यूट डायरिया इज यूजुअली ड्यू टू अक्यूट इन्फेक्शंस, just because of the acute infection। ठीक है, acute infectious गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, पेट में सूजन। अब एक किसी इन्फेक्शन की वजह से, acute इन्फेक्शन की वजह से कॉमन कॉजेज क्या क्या है इसकी? तो इसके कॉमन कॉजेज क्या क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी वायरस, कैन बी पैरासाइट, जिसकी वजह से acute इन्फेक्शन मतलब acute डायरिया हो रहा है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया स्टेफाइलोकोकस औरस। ठीक है, बैसिलस औरस, बैसिलस औरस और कैम्पाइलोबैक्टर हो सकता है, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस, इकोलाई, साल्मोनेला, शिगेल्ला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इकोलाई भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो दिस इज बैक्टीरियल वायरस पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट इन्फेक्शन गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक डायरिया पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज क्रोनिक डायरिया। तो क्रोनिक डायरिया में क्या है? क्रोनिक डायरिया में डायरिया लास्टिंग लॉन्गर देन 4 वीक्स, डायरिया जो लास्ट कर रहा है मोर देन, लॉन्गर देन 4 वीक्स। ठीक है, इस टाइम क्रोनिक डायरिया। यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ट्रॉपिकल फ्लू हो सकता है। उसके अलावा देखने को मिल सकता है सीलिक डिसीज देखने को मिल सकती है, एंड बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने को मिल सकती है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने को मिल सकती है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मेजर कॉजेज हैं क्रोनिक डायरिया।
ठीक है, विच आर इन्फेक्शन। ठीक है, CBIT से हम इसको याद कर सकते हैं, CBIT। ठीक है, सीलिक डिसीज, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इन्फेक्शन और ट्रॉपिकल स्प्रू। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट कॉमन कॉज इज, क्रॉनिक डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज वो क्या है? इरिटेबल bowel सिंड्रोम। ठीक, which can present with increased frequency of defecation and loose watery palate or palate stools, which can present with, they are present with increased frequency of defecation and loose watery or palate stools। इसके बाद chronic diarrhea can be categorized as being caused by disease of colon or small bowel or to malabsorption। कोलोन डिसीज हो सकती है, ठीक है, और माल अब्जॉर्प्शन देखने को भी मिल सकता है। इस वजह से क्रॉनिक डायरिया हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? डायरिया की डेफिनेशन, कि पैसेज ऑफ लूज या वाटरी स्टूल 3-4 टाइम्स अ डे accompanied by ABC, मतलब एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लोटिंग और अर्जेंसी, और पैसेज ऑफ अनफॉर्म्ड स्टूल्स एट इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, पैथोफिजियोलॉजी देख ली। ओरल गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो भी हो रही हैं 99% तो और इंटेस्टाइन कॉलोन में absorb हो जाती हैं। ऑस्मोटिक लोड देख लिया, डायरिया तब होता है जब अब अनअब्जॉर्बेबल सॉल्यूट और वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स देखने को मिले बॉवल के अंदर, और वाटर मतलब रिटेन हो। इंक्रीज सिक्रेशन और डिक्रीज अब्जॉर्प्शन दो चीजें। इंक्रीज सिक्रेशन मतलब इन्फेक्शन, अनअब्सॉर्ब फैट या कुछ मेडिकेशन, उस वजह से सिक्रेशन बढ़ गई, तो फिर अब्जॉर्प्शन घट गया। बॉवल सिक्रेट मोर इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर देन दे अब्सॉर्ब। रिड्यूस्ड जो ट्रांजिट टाइम है वो बढ़िया है, और मतलब रैपिड इंटेस्टिनल ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट टाइम घट गया है इसमें, और सरफेस एरिया घट गया है, तो ऐसा डायरिया देखने को मिल सकता है। अक्यूट डायरिया, अक्यूट में तो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट इनकी वजह से होता है। क्रॉनिक में 4 वीक से ज़्यादा, CBIT, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, सिलिक डिजीज, ट्रॉपिक और इन्फेक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इसके बाद अब हम देखेंगे डायरिया का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में इवेलुएट द पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन देखेंगे पेशेंट में कि डिहाइड्रेशन तो नहीं है। ठीक है, इन एडल्ट प्रेजेंस ऑफ टैकिकार्डिया एंड ऑर्थोस्टैटिक और पोस्टरल हाइपोटेंशन सिग्निफाइज 10% लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अडल्ट लोगों में हम क्या देखते हैं यहाँ पे? टैकिकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ रही है। ठीक है, टैकिकार्डिया एंड ऑर्थोस्टैटिक, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोस्टुरल हाइपोटेंशन। पोस्टुरल हाइपोटेंशन ये सिग्निफाई करती है कि 10% ब्लड वॉल्यूम का लॉस हुआ है। ठीक है, वाइल सुपाइन हाइपोटेंशन, अगर सुपाइन हाइपोटेंशन है, सुपाइन हाइपोटेंशन है, तो ये इंडिकेट करती है 20% ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम का फ्लूइड लॉस हुआ है। और इसे क्विकली रिप्लेस करते हैं बाय इंट्रावीनस रूट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 आवर। इसको फिक्स करते हैं कैसे? इंट्रावीनस, इंट्रावीनस रूट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 आवर। ठीक है, और इसमें हम जनरली रिंगर लैक्टेट देते हैं। ठीक है,
or a volume equivalent to 10% of body weight is infused over 4 hours in such individual, the first 30% in 1 hour and remaining 70% in 3 hours। तो उन 4 घंटों में कैसे कैसे दे रहे हैं हम? पहले फर्स्ट आवर में हम 30% चढ़ा देंगे। ठीक है, फर्स्ट आवर में 30% हम जो वोल रिंगर लैक्टेट है वो दे देंगे, और बाकी के लाइक हमारे पास जो भी 3 आवर बचेंगे उसमें हम 70% ऑफ द फ्लूइड को चढ़ा देंगे। एक ऐसा फ्लूइड रिंगर लैक्टेट लेना है वॉल्यूम इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, इन पेशेंट विद माइल्ड डिहाइड्रेशन इट इज सफिशिएंट टू रिहाइड्रेट द पेशेंट थ्रू ओरल रूट। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है इसका? होम्योपैथिक मैनेजमेंट, तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट है पोडोफाइलम, पोडोफाइलम, आर्सेनिक एल्बम और कैमोमिला, ये हम दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरिया। ठीक है, दैट्स इट विद द डायरिया। तो वी हैव few points like passage of loose watery stool 3 to 4 times a day, often accompanied by ABC, which is abdominal cramps, bloating, urging or passage of unformed stool at an increased frequency। पैथोफिजियोलॉजी, ओरल इंटेक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशंस जो हमारी होती हैं वो 99% स्मॉल इंटेस्टाइन कोलन में ऑब्जॉर्व हो जाती हैं। ऑस्मोटिक और डायरिया का जब अनसोल्यूबल सॉल्यूट वाटर सोल्यूबल सॉल्यूट बाउल में देखते हैं वो रिटेन करता है वाटर को, इंक्रीज सिक्रीशंस जैसे कि इन्फेक्शन, अनअब्सॉर्ब फैट, सर्टेन मेडिकेशंस, या फिर डिक्रीज्ड absorption, bowel secrete more electrolyte in water than they absorbed, reduced contact time and surface area। acute diarrhea, acute infection, gastroenteritis, bacterial, viral, parasite, इनके इन्फेक्शन, chronic diarrhea 4 वीक से ज़्यादा हो, CBI टेक याद कर लिया। most common in irritable bowel syndrome, including with the increased frequency of defecation, loose, watery or pellet stools। मैनेजमेंट रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। ठीक है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पोस्टुरल हाइपरटेंशन है 10% लॉस हो चुका है, सुपाइन हाइपरटेंशन है 20% लॉस हो चुका है, इंट्रावीनस हम देंगे रिंगर लैक्टेट दे देंगे, या फिर फर्स्ट आवर में 30% और 3 आवर में 70%। और ये जो हम दे रहे हैं दिस शुड हैव कि हमारी ब्लड वॉल्यूम जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसका 10% से मैच करना चाहिए। और होम्योपैथिक मैनेजमेंट प्रोडोफाइलम, आर्सेनिक एल्ब और कैमोमिला। ठीक है, कैप से हम इससे याद रख सकते हैं, कैप इज कैमोमिला एंड आर्सेनिक एल्ब एंड प्रोडोफाइलम। ठीक है, कैप चढ़ानी है इसमें डिहाइड्रेशन के अंदर। ठीक, डायरिया के अंदर, सॉरी, डायरिया के अंदर क्या चढ़ानी है? कैप चढ़ानी है। कोई भी एक दवाई हम दे देंगे बेसिंग अपॉन द कंडीशन, और ये हो जाता है।